पाकिस्तान में कबड्डी के आलमी मुकाबलों के लिए मैदान सज गया। कबड्डी कबड्डी का होगा शोर, दाव पेच आजमाएंगे शाहजोर। कबड्डी वर्ल्ड कप का आगाज आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा। इवेंट के मैच लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात में खेले जाएंगे। सकाफती रंगों से सजी तकरीब में चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। भारत समेत तमाम टीमों के खिलाड़ी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और खिते में अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसला कश्मीर को OIC समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करने के लिए मुश्तरका काविशों पर गौर। उधर शाह महमूद से हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात। महंगाई में कमी के लिए हर हद तक जाएंगे। अवाम को रिलीफ ना दे सके तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, मुतल्लिका हुकाम कुछ भी करें, अवाम को रिलीफ दें। महंगाई साबिक हुकूमत की लूट मार का नतीजा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी मामलात ख़राब किए। सिंध भर में CNG स्टेशंस एक हफ्ते बाद 12 घंटे के लिए खोल दिए गए। CNG स्टेशंस रात 7 बजे तक खुले रहेंगे। कराची समेत सुबह भर में CNG स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। PIA इसमें अहम पेशरफ्त। FIA ने पीपल्स पार्टी के दो मरकजी रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब अहमद महमूद और साबिक वजीर दिफा अहमद मुख्तार समेत 4 अफराद को तलब कर लिया। चारों को एयरबस तैयारों की खरीदारी से मुताल्लिक तहकीकात के लिए तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं बन सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कल ऑफिसर्स को इजलास बुला लिया। उधर वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है, जहां इमारत खाली होगी वहां फौरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब PIA इंतजामिया ने हसन स्क्वायर के करीब रिफाही प्लॉट पर कायम शादी हॉल को मिसमार कर दिया। इसहाक डार के हजवेरी हाउस में कायम पनाहगाह में बेसहारा अफराद मुकीम। जिला इंतजामिया के हुक्काम ने शेल्टर होम में सहूलियात का जायजा लिया। मुकीम अफराद के साथ रात का खाना भी खाया। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आवाम के पैसे से बनाए जाने वाले घर आवाम को मुंतकिल होना शुरू हो गए। इसहाक डार के घर को पनाहगाह में बदल कर असल मकीनों को आबाद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के तामीर करदा 3 मेट्रो बस मंसूबों पर बदउनवानी के झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट और कहा, साबिक हुकूमत के मंसूबों को जंगला बस के नाम से मंसूब किया गया, लेकिन ये मंसूबे रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं, पाकिस्तान में कबड्डी के आलमी मुकाबलों के लिए मैदान सज गया है। कबड्डी कबड्डी का होगा शोर, दाव पेच आजमाएंगे शाहजोर। कबड्डी वर्ल्ड कप का आगाज आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा। इवेंट के मैच लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात में खेले जाएंगे। सकाफती रंगों से सजी तकरीब में चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। भारत समेत तमाम टीमों के खिलाड़ी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा हो गए। पाकिस्तान में कबड्डी का आलमी कप एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले आज से शुरू होंगे। पंजाब स्टेडियम लाहौर में इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और कनाडा की टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 9 बजे दूसरा मैच ईरान और सीरा लियोन के दरमियान खेला जाएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। तकरीब में गवर्नर, वज़रा और मेगा इवेंट में शामिल टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की।
कबड्डी 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 का होगा शोर, सर धड़ की बाजी लगाएंगे शहजोर। पाकिस्तान में कबड्डी का आलमी कप, एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले आज से शुरू होंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से इवेंट का आगाज होगा। पंजाब स्टेडियम लाहौर में इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और कनाडा की टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 9 बजे दूसरा मैच ईरान और सेरेलेवन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कप्तान मोहम्मद इरफान कहते हैं, फाइनल में शिकस्त का तसलसल इस साल तोड़ देंगे। भारतीय कप्तान गरगाल सिंह पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के कायल, कहते हैं दोनों पंजाब एक जैसे हैं, हमारी सकाफत और जबान एक है, पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिलती है। गवर्नर हाउस लाहौर में कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रुनुमाई की रंगारंग और पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब में हर सू मुल्क की सकाफत के रंग बिखर गए। गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर खेल ने कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से पर्दा हटाया। सिंध से अहम खबर ये है कि सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते बाद 12 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं। सीएनजी स्टेशंस रात 7 बजे तक खुले रहेंगे। कराची समेत सुबह भर में सीएनजी स्टेशंस पर गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। इसी पर बात करेंगे। अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजर देख रहे हैं आप, कितनी लंबी कतारें हैं? देखिए, सिंध और वफाक की रस्साकशी के अंदर जो है वो नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ कराची वालों और सिंध भर का हो रहा है। एक हफ्ते के बाद जो है वो कराची भर में सिंध भर के अंदर जो है सीएनजी स्टेशन सुबह 7 बजे जो है वो 12 घंटे के लिए जो है वो खोल दिए गए हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है। लोग जो है वो लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जब हमारी रिक्शे ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से और जो है बस ड्राइवर से, ट्रांसपोर्ट हज़रात से बात हुई, उनका ये कहना था कि माशी कत्ले आम है। एक हफ्ते के बाद जो है वो स्टेशन खोले जा रही है। पिछले इतवार को सीएनजी स्टेशन खुली थी और अब जो है सुबह 7 बजे जो है वो खोली गई है। 12 घंटे के लिए जो सीएनजी स्टेशन जो है वो सिंध भर के अंदर जो है वो खोले गए हैं और ये माशी कत्ले आम है। हुकूमत सिंध से और वफाकी हुकूमत से अपील करते नजर आए शहरी और ट्रांसपोर्टर्स कि इस मसले को हल किया जाए। अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ और काफ लीग में डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर कौमी असम्बली भी मफाहमत के लिए मैदान में आ गए हैं। पीटीआई के मुशावरती अमल में असद कैसर और डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी भी शामिल हैं। हुकूमत मामले के हल के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से नतीजा खेज राबतों की ख्वाह है। गौहर अली से मजीद जानते हैं। जी गौहर अली, बताएगा इस मुतालिक। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में मौजूद डेडलॉक को ख़त्म कराने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मैदान में आ गए हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जहां एक बार फिर सालिसी का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं, वह स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उनके साथ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मसालती किरदार अदा करने को तैयार हैं। इस हवाले से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी में मुशावरत हुई है। इस मुशावरत का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में मौजूद इख्तलाफात को ख़त्म कराना है। ज़राए ने बताया है कि 14 फरवरी को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है, जिससे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब करना है। तो इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ये कोशिश कर रहे हैं कि सदर के पार्लियामेंट से खिताब के मौके पर कोई बदमज़गी पैदा ना हो और कोई इत्तेहादी जमात किसी किस्म का रद्दमल ज़ाहिर ना करे। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों से भी राब्ते करेंगे ताकि सदर के खिताब के मौके पर ऐवान की फ़िज़ा जो है खुशगवार रहे। IG पंजाब को जब पंजाब असम्बली में चंद रोज़ कबल तलब किया गया था तो उस दौरान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान। उधर कराची के बाग इब्ने कासिम में जारी कठपुतली तमाशे का दूसरा रोज़ बच्चों के साथ बड़ों को भी बचपन याद आ गया। फेस्टिवल के दूसरे रोज का अहवाल कराची से इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगे कपड़ों में इटखलियां करते और करतब दिखाते जोकर्स। कराची में सजे पपेट फेस्टिवल का दूसरा रोज नन्हे मुन्ने बच्चों ने की नटखट शरारती पुतलियों से छेड़छाड़। फेस्टिवल में किसी ने करवाई फेस पेंटिंग तो किसी ने पपेट मेकिंग में बनाया खुद का पपेट और किया खूब एंजॉय। मैं अपना पपेट खुद बना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पपेट बना रहा हूँ। जब मैं पपेट बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने खुद से पपेट बनाया, हमने बहुत एंजॉय किया। कठपुतली तमाशे के इनेकाद को शहरियों ने भी खूब सराहा। कहते हैं हमें भी अपना बचपन याद आ गया। 3 रोजा पपेट फेस्टिवल आज भी जारी रहेगा। कैमरामैन इस्माइल अख्तर और साथी रिपोर्टर सबा नूर के साथ नवेद सिद्दीकी, 92 न्यूज कराची। उधर कराची के बाग इब्ने कासिम में जारी कठपुतली तमाशे का दूसरा रोज बच्चों के साथ बड़ों को भी बचपन याद आ गया।
फेस्टिवल के दूसरे रोज का अहवाल कराची से इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगे कपड़ों में इटखलियां करते और करतब दिखाते जोकर्स। कराची में सजे पपेट फेस्टिवल का दूसरा रोज नन्हे मुन्ने बच्चों ने की नटखट शरारती पुतलियों से छेड़छाड़। फेस्टिवल में किसी ने करवाई फेस पेंटिंग तो किसी ने पपेट मेकिंग में बनाया खुद का पपेट और किया खूब एंजॉय। मैं अपना पपेट खुद बना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पपेट बना रहा हूँ। जब मैं पपेट बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने खुद से पपेट बनाया, हमने बहुत एंजॉय किया। कठपुतली तमाशे के इनेकाद को शहरियों ने भी खूब सराहा। कहते हैं हमें भी अपना बचपन याद आ गया। 3 रोजा पपेट फेस्टिवल आज भी जारी रहेगा। कैमरामैन इस्माइल अख्तर और साथी रिपोर्टर सबा नूर के साथ नवेद सिद्दीकी, 92 न्यूज, कराची।